अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। मेरी बैक साइड पर है बॉली होटल और उसके साथ है आज जिस जगह पर आपको लेकर आए ये है बावली गुजर। ये TRC का ग्रुप मरीद सुल्तान साहब की ज़ेर क़यादत बहुत लंबा टूर, बहुत ही नई नई जगह। तो सभी साथी माशाल्लाह लाइन में सलीके के साथ इत्तेफाक से मोहब्बत से प्यार से अपने सफ़र की तरफ गामज़न रहे। ये बहुत ही खुशी की बात है। दरबार आलिया बाबा चंगा बादशाह बौली शरीफ ज़ेर तमीर है बौली। शेर शाह सूरी की बौली तो इन्होंने यकीन नहीं आया, इस वास्ते नवी अपनी जी बौली बना लगे ने। ये बौली जो है शेर शाह सूरी ने 1539 को और फिर 1545 के दरमियान कुराई थी। हाँ जी, हकारत से न देख फ़कीरों को हर चौखट पे सवाली आया नहीं करते, यानी ये शेर शाह सूरी की चौखट है। तो वह कहीं बाबा चंगा, कहीं बाबा मंगा, कहीं बाबा पंगा, कहीं बाबा टंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये देखें, ये शेर शाह सूरी की बोली है जो उसने अपने पीरियड के दौरान बनाई थी। तो नाज़रीन, सोचने वाली और अफसोस की बात यह है कि मैंने अक्सर आपको पहले भी बताया कि जहाँ भी मैंने विज़िट किया है मोस्टली हिस्टोरिकल प्लेसेस पे किसी न किसी बंदे ने अपने किसी जो है ना वो या तो ख़ुद साख्ता कबर बना दी है और उसका नाम रख दिया बाबा लसूड़ी शाह या बाबा खारिश शाह या फिर बाबा चंगा शाह। तो ये अजीब अजीब नाम रख दिए सिर्फ अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए, अपने पेट पूजा के लिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे ही जो है ना वो खुद साख्ता कब्रें जो है ना वो खुदा रहा ना बने दे। ये हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इनको टूरिस्ट के लिए वक़्फ़ रहने दिया जाए, इनको कब्ज़ा माफिया से दूर रखा जाए। तो बावली जो है ये जंगला लगा के इन्होंने काफ़ी हद तक फिर भी महफूज कर दिया ताकि कचरा वगैरह अंदर ना फेंका जा सके। ये इसकी सीढ़ियाँ हैं। तो ये नाला लगा हुआ है, ये पानी आपको अभी तक नज़र आ रहा है। यहाँ से पानी निकाल के फिर ये नाल के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बोली है शेर शाह सूरी की जो गुजर खान GT रोड पे आती है। ये देख लें, अफसोस का मकाम बनाई शेर शाह सूरी ने, तो मंसूब कर दी बाबा चंगा। तो गवर्नमेंट से ये इल्तमास है कि ऐसी जितनी भी जगह हैं उनको जो है वो महफूज करे और ताकि जो है ना वो किसी भी तरह का कब्ज़ा ग्रुप हो उसको जो है ना वो वहाँ से निकाला जाए। और हिस्टोरिकल प्लेसेस ख़ास कर जहाँ जिसने भी चंगा बनना है या जो भी बाबा बनना है तो वो अपने ज़मीन पे बने, अपने घर की चारदीवारी पे बने। ये सरकारी जगह पे बात जो है वो समझ से बालातर है, सिर्फ इसलिए कि लोग हिस्टोरिकल प्लेसेस पे आते हैं तो बग़ैर पब्लिसिटी के, बग़ैर इश्तहार के, बग़ैर अखबार के देने पे या फ्लैक्स पाने के इनकी खुद ही पब्लिसिटी हो जाती है। कुछ देर ये इस तरह मन गढ़ इनकी कहानियाँ सुनाई जाएंगी इसी बोली की से मंसूब के बाबे की वजह से ये जो है ना इधर फ़लाँ करामत जो है वो शो हो रही है, फ़लाँ करामत शो हो रही है। तो खुदा रहा इसको महफूज किया जाए। सिर्फ यही बोली नहीं बल्कि बहुत से मकबरे भी ऐसे हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। बहुत सी सराएँ हैं जिस पर लोगों ने कब्ज़ा करके अपने किसी न किसी बुज़ुर्ग की या बड़े की अंदर मसनूई कब्र बना के, बाज़ों ने तो हकीकी तौर पे दफन कर दिया है, बाज़ों ने मसनूई कब्र बना के उसको के ऊपर कब्ज़ा करके फिर साथ कुछ देर बाद अपनी रहाइश भी बना ली। तो ये सिलसिला जो है ना वो बंद होना चाहिए। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि बसीयत मुसलमान हम कब्ज़ा करके अपने किसी बुज़ुर्ग को वहाँ दफन नहीं कर सकते।
और फिर इसका भी हिसाब होना है जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं। अल्लाह ताला हमें समझ नसीब हो। साजिद साहब कराची से आए हैं सर, बौली तक आपका जो है वो टूर कैसा रहा? ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत प्यारा रहा और बड़े साथियों से बड़ा अच्छा लगा सफ़र भी और बड़ा प्यारा मज़ा आया। ज़बरदस्त है हमारा और इसकी कदर करनी चाहिए। कदर करनी चाहिए, बिल्कुल सही है जी। बस ये नाकदरी है ये। असल चीज़ है कि हाँ इसको जी। अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रखा जाए, ओरिजिनल फॉर्म में रखा जाए। बस ये फिर यही हाँ सबसे जी। बड़ा कमाल है। हाँ जी हाँ जी। तो दरअसल वक्ती तौर पे तो उन्होंने ऊपर जंगला लगा के इसको महफूज कर दिया ताकि कोई अंदर गिरे ना, कोई जानवर ना गिरे, कोई इंसान ना गिरे। असल मकसद ये है कि इसकी चारदीवारी की जाए तो- और इस चारदीवारी की हदूद में, बौली की हदूद में जो भी नजायज़ तजावज़ात हैं इनको हटा के ये पब्लिक प्लेस है उसके लिए खोला जाए ताकि लोग आते रहें। और गवर्नमेंट को भी चाहिए जितनी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस जी, जी, हैं बिल्कुल। उसको अपने कंट्रोल में ले, और जितने भी ये जो है ना खुद साख्ता मज़ारात बनाए गए हैं, जी। खासकर खुद साख्ता मज़ारात बनाए गए हैं, याद बिल्कुल वजूद को नहीं उनकी कब्रों का, उन बुज़ुर्गों का। तो ये भी किसी दिन ख़त्म हो जानी, चारदीवारी होगी ये भी ख़त्म हो जानी है। ऐसे ही है। हाँ जी, ऐसे ही है। ये बन गए ना कब्र साथ, हाँ जी। तो ये भी ख़त्म हो जानी है। इस पे भी जो है ना वो कोई ध्यान नहीं दिया जाना है। तो ये देखें जी अभी ये अल्लाह ताला हाँ जी, हिदायत देगी, अल्लाह और हिदायत, गवर्नमेंट आमीन। को भी आमीन। वो उनकी थोड़ी हिफाजत करें, उनकी रखवाली करें, हाँ जी ताकि जो है ये हमारा सासा जो है ना ये कायम दायम रहे, ख़त्म ना हो। बिल्कुल। तो हमारे जो है टूरिस्ट ज़्यादा, इनका मकसद भी यही है कि ताकि जो है पाकिस्तान के अंदर टूरिस्ट जो है इसको प्रमोट किया जाए और साथ साथ कौमी सासा को जो है ना महफूज किया जा सके। क्यों बिल्कुल सर? ऐसे ही है, हमारा मकसद भी यही है। हमारा मकसद हमने अमन का पैगाम देना है बिल्कुल और हमारा सही। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और हम बल्कि सबको दावत देते हैं कि पाकिस्तान को देखें, एक्सप्लोर करें। जी जी बिल्कुल। इतना खूबसूरत है पाकिस्तान के इसकी कदर लोग भूल करें। जाएंगे। इसकी कदर करें। बाहर जो जाके देखते हैं ना वो अपना पाकिस्तान देखेंगे यहाँ पर, बहुत खूबसूरत है। अब हम लाई वैली जा रहे हैं और वो देखने वाली वैली है। सर ये कितने दिन का टूर है? हमारा 5 दिन का टूर है। अच्छा, 5 दिन से ज़्यादा भी लग जाएंगे? मैं भी एक आधा दिन ज़्यादा भी लग जाए क्योंकि कुछ और भी 1-2 जगह देखने वाली है। अच्छा पंजर रॉक्स भी शायद देखें तो फिर एक दिन का मजीद बढ़ भी सकता है ये। ठीक, मेहरबानी। तो उम्मीद है नाज़रीन मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे इल्तमास है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हमारा सफ़र चूँकि अभी स्टार्ट हुआ है, दुआ करें अल्लाह ताला हमें इस सफ़र में अपनी हिफाजत में रखे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए